तो आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। इनका बिजनेस का ऐसा कोई मॉडल नहीं था। एक ही चीज था कि शुरू में जब इनके पास पैसा बहुत मतलब शुरुआत के दिनों में जब पैसा आई तो इन्होंने रियल एस्टेट में पैसा लगाना चालू किया। और 90s के दशक में और 2000 के दशक में रियल एस्टेट का जो दाम था वो बहुत कम था। तो इन लोगों के पास जो पैसा है, इन लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा लगाया, इसमें नो डाउट। लेकिन उसके बाद इनका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता गया और मैंने आप तो बोल ही सकते हो, जब 12 लाख खर्च करता थे और खुद बता रहे हैं कि 10 करोड़ डिपोजिटर, मत मानिए 10 करोड़ डिपोजिटर, 6-7 करोड़ मान के चलिए कि डिपोजिटर अभी तक के हो गए होंगे। तो शुरू में इन्होंने रियल एस्टेट में बहुत अच्छा पैसा लगाया और स्वाभाविक सी बात है कि 20-30 साल के बाद उसका एप्रिसिएशन तो होगा। रियल एस्टेट का जो पैसा था उसका एप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद जो पैसा आ रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे कि देखिए, और सहारा में जिन्होंने पैसा लगाया ना, तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना अच्छा था बैंकों से कि ज्यादातर लोग लेकर पैसा जाते नहीं थे। 60-70% लोग क्या करते थे, फिर से उसी में इन्वेस्ट कर देना। इसीलिए जब 2012 में जब केस हुआ ना सर, तो इनको मतलब वो एक चीज सूझ गया कि चलो पैसे को कन्वर्ट करवा लेते हैं। और कन्वर्जन उसी का नतीजा था कि लोगों ने पैसे को कन्वर्ट करवाया। और 2021 तक देखिए, 2020 तक भी वो सारा खेल चल ही रहा था। एक कन्वर्जन हुआ, एक के बाद दूसरा कन्वर्जन हुआ। लेकिन 2021 में जब कोरोना आया और जब इनका 3-4 महीने पूरा सारा कुछ बंद हो गया, इनका फ्लो बंद हुआ पैसे का। जो ये कर रहे थे, जो रियल एस्टेट में लगा दिया हो तो लगा दिया, बाद बाकी जो बफर आ रहा था पैसा वो भी लगा रहे थे, कुछ पैसा विदेश ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद जो पैसा आ रहा था वो पैसा लेना और पैसा देना, वही वाला काम कर रहे थे लोग। चूंकि मैंने ऑरा बहुत बड़ा था, मैंने आप समझिए 5000 ऑफिसेस नॉर्मल, हमें लगता है कि 3-4 बैंकों को भी अगर आप मिला देंगे पूरे देश में तो भी इतना ब्रांच नहीं होगा बैंक का। इनका 5000 ब्रांच, जमशेदपुर जैसे छोटे जगह में अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ 10 और 12 ऑफिसेस चलती थी तो समझिए कि सहारा इंडिया मतलब अपने आप को कितना बड़ा कर लिया था। तो 2021 में जब कोरोना हुआ और कोरोना में जो इनका टोटल कैश फ्लो बंद हुआ, तो जैसे ही कैश फ्लो बंद हुआ तो और डिमांड उस पूरे 3-4 महीने में डिमांड बहुत ज्यादा जनरेट हो गया। उस टाइम पर इनका सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया। समझ गए? इनको जो भी सजेशन देने वाले लोग थे वो कैसे सजेशन दिए या नहीं दिए नहीं मालूम। आपको 3-4 महीने का वो प्लानिंग करना चाहिए था कि आपका जो एसेट था कुछ एसेट को सेल करके या कुछ फुल प्रूफ और कुछ निकालना चाहिए था कि हाँ इतने दिन में मैं पैसा दे दूंगा या इतने दिन में ये काम कर लूंगा। ये सारा इन लोगों ने किया नहीं, क्योंकि उस समय से अब धीरे धीरे इनको लगने लगा था कि अब हम मतलब इसको वाइंड अप कर देना है, अपने धंधे को बंद करना है, पैसा देना नहीं है। ये लोग इस तरफ जाने के मैंने जाना चालू हो गए थे। और हमको लगता है कि उसी चीज का अवसाद भी सुब्रत राय को लग गया। वो उनको आघात भी हमको लगा कि इसी चीज का लग गया कि कोई ना कोई इनके साथ था जो बेईमानी कर रहा था या फिर इनकी नीयत खराब हो गई थी। लेकिन आप इतने पैसे का टेंशन, हम लोग अपना, मेरा 40-50 लाख रुपया सर, मुझे प्रेशर मतलब धीरे धीरे अब मैंने डेवलप होना चालू हो गया है। तो जो आदमी 1.5-2 लाख करोड़ का कर्जदार हो पब्लिक का, तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी कितना टेंशन में होगा। तो उनकी मौत का कारण भी ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं अभी भी मानता हूं कि इन लोगों के पास एसेट इतना है कि ये लोग अगर चाह ले आशुतोष जी तो लोगों का निदान हो सकता है। लेकिन उसके बजाय ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कोर्ट को मैनेज कर रहे हैं, उसके बजाय ये लोग सरकार को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ज्यादा आसान है सरकार को मैनेज करना कि कम पैसे के खर्च में जितना इनके पास पैसा है उससे जो इंटरेस्ट आता होगा उससे ये सारा चीज मैनेज हो जा रहा है। तो पब्लिक को देने की जरूरत क्या है। दूसरी बात यह है कि पब्लिक उस हिसाब से खुलकर निकलकर नहीं आ रही है और कुछ सरकारें भी उस हिसाब से पब्लिक का साथ नहीं दे रही है। जो आप बोल सकते हो कि झारखंड में जो सरकार हमको साथ दी, जिस तरीके से हम लोगों ने सरकार को अप्रोच किया और इस सरकार ने पूरी ईमानदारी से हमारा साथ दिया, हमने जो जो सरकार से डिमांड किया अभी तक तो सारा चीज दिख रहा है कि सरकार ने एक एक चीज फुलफिल किया है। हमने जैसा लिख कर दिया, हमने जैसा कह कर दिया, हमने जैसा हमारे पास जो चीज था, जो प्रूफ था, हमने जो दिखाया। अब आपने सर्टिफिकेट दिया हो तो प्रूफ तो है कि आपने सर्टिफिकेट दिया है। हमने अगर सारा इंडिया को चेक दिया है तो हमारे पास चेक है, मेरे बैंक में मेरा बैंक का डिटेल्स है मेरे पास कि हमने सहारा इंडिया के नाम पे चेक काटा है। तो आप इससे कैसे मुकर जाओगे कि हमने 25 लाख रुपया मैं 25 लाख रुपया कैश दिया हूं सर, 25 लाख रुपया और सारा का सारा पैसा मैंने चेक से दिया है। मेरे पास एक चेक का डिटेल्स है, हमने निकाल कर रखा है।
आप मुकर नहीं सकते हो इस बात से। तो पैसा अगर लेकर गए हो तो पैसा तो देना पड़ेगा, जो हमारी ईमानदारी का पैसा था। आप वो बेईमानी में लेकर नहीं जा सकते हो, अब आप अय्यासी नहीं कर सकते हो उस पैसे पे, तो हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं। और आप अब आप उसके लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। आप बहुत दिन तक छुप कर भी नहीं रह सकते हो। ठीक है, सेंट्रल वाली सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, कल कोई और सरकार आएगी जो आपको नहीं सपोर्ट करेगी, जो आपके खिलाफ खड़ी होगी। जिसने सुब्रत राय को अंदर डाला, उनके पूरे खानदान को भी अंदर डालेगी। यह नौबत आ सकती है कि आप लोग बहुत बड़े बेईमान हो। एक होता है ना सर कि चलिए प्रॉब्लम है, आप निकल के आके बताएं कि चलिए हम आपका इनिशियल पैसा देने के लिए तैयार हैं, आपका इंटरेस्ट पार्ट हमारे बिजनेस में थोड़ा नुकसान है, इंटरेस्ट पार्ट को बाद में देखेंगे। अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो निकल के आओ। सारे के सारे बिल में घुस के बैठ गए हो। ऐसे चलता है क्या? ऐसे नहीं चलता है आशुतोष जी, ऐसे नहीं चलता है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, किसी भी ऑफिस पर जाता हूं, 4 लोग बैठे हुए मिलते हैं हाथ में पासबुक लिए हुए सर। किसी का MIS नहीं मिल रहा है, किसी का पैसा पूरा हो गया है, RD नहीं मिल रहा है। वो कोई सब्जी बेचने वाला, कोई इडली बेचने वाला, सब बैठा हुआ है वहां के सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे हैं सब। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, अय्यासी कर रहे हैं अपने अपने बंगलों में बैठकर। लेकिन क्या ये प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस का मामला है या बदनीयत का मामला है? ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बड़ी हो गई और जिस तरीके से इनके पास कैश फ्लो आया, इनको मालूम था कि हमको इतना फिर रिटर्न करना है, क्योंकि सबकी मैच्योरिटी होगी एक समय के बाद और उस वक्त हमको पैसा देना है। तो क्या इसको वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए? इस दौरान वो खुद बीमार हो गए और जो इनकी पूरी टीम थी वो इस तरह से कॉम्पिटेंट नहीं थी। ये इसका एक कारण हो सकता है, या बाकी सब फ्रॉड लोग ही थे इनके साथ में और उनकी नीयत ठीक नहीं थी और वो बदनीयती की वजह से ये लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। दोनों में सही बात क्या है? देखिए सर, दोनों आप जो बात बोल रहे हैं, दोनों ही बात हो सकती है। दोनों ही बात हो सकती है कि अब चूंकि हम या आप उस प्रोसेस के पार्ट तो नहीं है ना सर, कि इनके पास जब पैसा आया तो इनकी नीयत खराब हो गई, या इनको जब पैसा आया तो वो पैसे का इन्होंने क्या किया, वो पैसे में इनको क्या नुकसान हो गया, उस पैसे से इतना क्या प्रॉफिट कमाया, ये तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन आज के समय में जो भी दिख रहा है, इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, बहुत सारे जमीनों में पैसा लगाया, वो आज भी रिलाय कर रहा है, वो आज भी दिख रहा है। लेकिन आप वो करना नहीं चाह रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने कस्टमर को फेस नहीं करना चाह रहे हो। आपका जितना फ्रेंचाइजी वाले लोग हैं, आपके जितने मातहत आपके कर्मचारी हैं, आप कभी एक बार बुलाकर मीटिंग नहीं किए सुब्रत राय के मरने के बाद? आप एक एड्रेस तो करो, आप बताओ तो लोगों को कि आप करने क्या जा रहे हो। समस्या तो बताओ, कोई आप बताओ ना। हम लोग पिछले 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू यूट्यूब पर हैं, हम अपनी सारी बात रख रहे हैं, हम अपनी पीड़ा बता रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं वो समय समय पर आपको साझा कर रहे हैं। प्रबंधन की तरफ से आज तक आप, भले अलग बात है कि आपके साथ तो कुछ कानाफूसी में आपसे बात हो जाती है प्रबंधन के लोगों की, हमें तो मालूम ही नहीं कि प्रबंधन में है कौन। स्वप्ना राय यहाँ है कि मतलब अब क्या बोले कि मर गई कि कहाँ गई, OP श्रीवास्तव है कि कहाँ गया, कहाँ रहता है वो, उसके परिवार कहाँ रहते हैं, कौन से बिल में छुप गए हैं, इनके लोग कहाँ गए हैं, सहारा के लोग कौन है। हाँ, इतना जरूर मालूम चलता है कि सहारा की तरफ से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर केस लड़ता है और उसको पैसा करोड़ों रुपए में पैसा जाता है, ये हमें जरूर मालूम है। लेकिन बाद बाकी लोग कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा बताइए आप। और उसके बाद हमारे अमित शाह साहब आकर इनके लिए फील्डिंग करते हैं, पाई वापस करेंगे, बोलकर निकल गए। तो अभी बीजेपी वाले, किसी भी बीजेपी वाला MP हो MLA हो, किसी के मुंह से कोई आवाज निकल रही है? कोई इस बारे में कुछ बोलना चाह रहा है कि 5-5 लोग कमिटमेंट करके चले गए झारखंड में कि हम पैसा दे रहे हैं, पैसा वापस करेंगे? कहां मर गए साहब? ये लोग तो झूठ बोलने में, मतलब झूठ बोलने का महारत है, महारत। ठीक है, ऐसे लोगों को साला नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, जो इतने लोगों को बरगला रहे हो, ऐसे लोगों को झूठ बोलकर जा रहे हैं गरीबों का पैसा मारकर, और ऐसे चंडालों का साथ दे रहे हैं। चलिए कुशवाहा जी भी आ गए सर। मुझे तो लगा था कि आप आज ये अरूप जी के प्रोग्राम में है इसीलिए नहीं आ पाएंगे, तो मैं बोला आज आ जाता हूँ। आ गए कुशवाहा जी भी आ गए।
कुशवाहा जी, एक तो वही सवाल मैं आपसे पहले पूछ लेता हूं, क्योंकि अभी इस पर हम लोग बात कर रहे थे। कंपनी बड़ी हो गई और बिजनेस का जो स्केल है वो बड़ा हो गया, और उसको मैनेज करने के लिए जो कॉम्पिटेंट टीम चाहिए वो शायद कंपनी के पास नहीं थी, और वो फिर हेवायर हो गया, उसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि वो कुछ पता नहीं हो पाया, चल नहीं पाया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इस तरह से फंस गया मामला। नीयत खराब नहीं है, इसमें सच्चाई क्या है? या नीयत खराब थी, सब कुछ मैनेज हो सकता था, पैसा लौटाया जा सकता था? जी आशुतोष सर, लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार, और आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अब अच्छा होगा, जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएं, क्योंकि आप आपको नया नया डेली अपडेट हम लोग बहुत कुछ देने वाले हैं, और आप रहते हैं मंच पर तो ज्यादा अच्छा भी लगता है। जी जी। तो आपका जो सवाल था वहीं से शुरुआत करते हैं जी। कि सहारा प्रबंधन की नीयत में ही दोष है। सहारा प्रबंधन को अभी भी खड़ा किया जा सकता है। सहारा प्रबंधन के जो चारों तरफ जो चाटुकार जो घिरे हुए हैं ना, ये चाटुकार ही कंपनी को ले डूबे। महाभारत में जैसे धृतराष्ट्र जी अपने बच्चों के लिए पूरा राज्य को लेकर डूबे थे, साथ में कई चाटुकार वहां भी थे, और जो सही बात समझाने के लिए जाते थे उनको वहां से बाहर हटा दिया जाता। सेम कहानी यहाँ भी है। जब राजा अंधा हो जाए तो यही कहानी हर युग में होता आया है, यहाँ भी वही हो रहा है। तो अब ये सब रोना रोने से कुछ नहीं होगा। सहारा प्रबंधन को अगर फिर से खड़ा करना है तो पहले इन दलालों से मुक्त होकर के जो सहारा प्रबंधन के जो लोग हैं कम से कम आगे आकर के एक टेबल पर आज भी बैठे। हालांकि हम तो अब उनसे बात करना ही